औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम आमिर मिराज एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट कोचिंग। व्यूवर्स, हम इंग्लिश में यूज़ ऑफ हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मज़ीद आज मेरा लेक्चर नंबर 6 है इसका। तो मज़ीद हम समझते हैं, कुछ ट्रांसलेशन देखते हैं। तो इससे पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने हैज़ हैव कहाँ इस्तेमाल करना है। दिस इज लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 है एंड यूज ऑफ हैज़ हैव हैड। तो हमने ही शीट नेम सिंगुलर के साथ हैज़ लगाना है, प्लूरल के साथ हमने हैव लगाना है, आई वो यू दे के साथ हैव लगाना है। और ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होंगे, यानी जिस सेंटेंस के शुरू में है आ जाएगा तो वहां हम इस्तेमाल करेंगे। और था के लिए हम हैड इस्तेमाल करेंगे, ये पोजेशन को शो करते हैं। नेगेटिव के लिए हमने इनके बाद नॉट लगा देना है या नो लगाना है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने हैज हैव को फिक्रे के शुरू में ले आना है और हैड को भी फिक्रे के शुरू में ले आना है। तो ये हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर था। तो आइए मजीद ट्रांसलेशन समझते हैं। पहला सेंटेंस है जी, किसान के पास एक सफेद घोड़ा है। तो किसान की इंग्लिश होती है द फार्मर। द फार्मर, द फार्मर हैज, सिंगुलर है तो हैज लगेगा, हैज अ वाइट हॉर्स, full stop. The farmer has a white horse. सफेद की white horse की घोड़ा। मैं नई किताबें रखता हूं। तो I have new books. वो सिंपल था, I have new books. क्या दर्जी के पास धागा है? Has, अब ये इंट्रोगेटिव है तो हैज शुरू में लेंगे। हैज अ टेलर thread, a piece of thread, a piece of PIAC, piece of thread, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। धागे की हम कहेंगे पीस ऑफ थ्रेड। हैज द टेलर अ पीस ऑफ थ्रेड। उनके पास एक बड़ी इमारत है। सो दे हैड, उनकी इंग्लिश होगी दे हैव, सॉरी, दे के साथ हैव यूज करेंगे। दे हैव अ बिग बिल्डिंग, फुल स्टॉप। नसीमा के पास एक खुशनुमा रुमाल है। सो नसीमा, इसका कलर हम ब्लैक कर लेते हैं। नसीमा हैज अ ब्यूटीफुल हैंड करचीफ। ब्यूटीफुल हैंड करचीफ, रुमाल की इंग्लिश हैंड करचीफ। मुसाफिर के पास बहुत सी खुराक थी। द ट्रेवलर, मुसाफिर की द ट्रेवलर भी द पैसेंजर भी कह देते हैं। द पैसेंजर हैज अ लॉट ऑफ फूड। बहुत सी, अ लॉट ऑफ फूड। शिकारी के पास बहुत से कुत्ते न थे। तो शिकारी की इंग्लिश होगी द हंटर। द हंटर हैड नो हाउंड। बहुत सी की इंग्लिश यहां करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने नो कर दिया तो इट मीन्स कोई कुत्ता नहीं था। उस्ताद साहब के पास बहुत से कैमरे हैं। तो साहिब की इंग्लिश नहीं करते। द टीचर हैज
a lot of cameras. नेक्स्ट चलते हैं, चिट्ठी रसा के पास खतूत न थे। चिट्ठी रसा द पोस्टमैन, द पोस्टमैन had no letter, had no letter, के पास खतूत ना थे, had no letter। लालची कुत्ते के पास गोश्त का एक टुकड़ा था। The greedy dog, the greedy dog had a piece of meat। The greedy dog had a piece of meat, गोश्त का टुकड़ा, piece of meat। तो लालची द ग्रीडी डॉग। मैं खरगोश नहीं रखता हूं। I had no rabbit, I had no rabbit। मैं खरगोश नहीं रखता हूं, सॉरी रखता हूं है तो I have, had नहीं, I have no rabbit। तुलबा के पास फुटबॉल नहीं था। द स्टूडेंट्स had no football। क्या इस बिल में चूहे ना थे? तो had this hall no mice। माउस सिंगल होती है, माइस प्लूरल होती है, नो माइस। नो माउस कर लें क्योंकि हमने जब नो कर दिया तो इट मीन नो माउस। नो रैट, माउस भी कर सकते हैं और रैट भी कर सकते हैं। गाय की दुम लंबी ना थी। द टेल, द cow had not a tall, a long tail। तो यहां हमने नॉट इस्तेमाल किया क्योंकि आगे हमने अ लॉन्ग टेल इस्तेमाल कर लिया। अगर आगे हम अ लॉन्ग टेल इस्तेमाल ना करते तो नो टेल कह देते। तो द काउ हैड नॉट अ लॉन्ग टेल। क्या उनके पास गर्म कपड़े ना थे? हैड, प्रोग्रेसिव सेंटेंस है, हैड दे नो वार्म क्लॉथ्स। तो व्यूअर्स ये हमारे सेंटेंसेस हो गए। आइए एक कॉन्टिन्यूस पैसेज करते हैं। एक कॉन्टिन्यूस पैसेज है। पहले जी मेरे पास, मेरे पड़ोसी के पास, ये इसको हम जरा नीचे कर लेते हैं ताकि ये हमें करने में आसानी हो जाए। कॉन्टिन्यूस पैसेज है, दिस इज अ कॉन्टिन्यूस पैसेज। जी, तो मेरे पास मेरे मेरे पड़ोसी के पास एक गाय है। माई नेबर, मैं इसका कलर ब्लू कर देता हूं। माई नेबर, NEIGHBO, योर नेबर, पड़ोसी की इंग्लिश नेबर। माई नेबर हैज अ काउ, मेरे पड़ोसी के पास एक गाय है। तो माई नेबर हैज अ काउ, उसका रंग बुरा है। इट्स कलर, COLO, योर कलर इज ब्राउन। तो ये हैज एम का इस्तेमाल भी होगा, इससे पहले हम इज आर एम का इस्तेमाल सीख चुके हैं। तो ये मिक्स होगा। इट्स कलर इज ब्राउन। इसकी 4 टंगे हैं। इट हैज इट हैज 4 लेग्स। इसकी 4 टांगे हैं। इसके सर पर 2 सींग हैं। इट हैज 2 हॉर्न्स, 2 हॉर्न्स ऑन इट्स
हेड, इसके सर पर 2 सींग है। इनका रंग स्याह है, यानी सींग जो है दे आर ब्लैक, दे आर ब्लैक। या आप दीज आर ब्लैक्स करें, दीज आर ब्लैक, इनका रंग स्याह है। उसकी दुम बहुत लंबी है, इट्स टेल इज वेरी लॉन्ग, इसके 4 थन हैं। इट हैज 4 टीट्स, थन की इंग्लिश होती है टीट्स। पिछले साल इसके पास एक भैंस थी। सो ही had a buffalo, buffalo, buffalo last year. It had a buffalo last year. So he had a buffalo last year. उसका रंग भी भूरा था। Its color was also brown. आप ये भी कह सकते हैं इट्स कलर वॉज ऑल्सो द सेम, ये भी कर सकते हैं इट्स कलर वॉज ऑल्सो द सेम। इसके सींग भी बहुत बड़े बड़े थे। इट्स हॉर्न्स वर वेरी बिग, वो बहुत मोटी थी। इट वॉज वेरी हेल्दी, या फैट कर लें, मोटी कर लें। उसकी कीमत 1200 रुपये थी। इट्स कॉस्ट वॉज ₹1200। इस गाय का एक बच्चा भी है। इट हैज अ काफ, गाय के बच्चे को हम काफ कहते हैं। इट हैज अ काफ, ये बहुत खूबसूरत है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ये हर रोज 10 सेर दूध देती है। इट गिव्स 10 kg, ये प्रेजेंट डेफिनेट का वैसे टेंस है। 10 kg मिल्क, इट गिव्स 10 kg मिल्क। या इस तरह भी कर सकते हैं, इट गिव्स मिल्क अबाउट 10 kg एवरी डे। इस तरह भी कर सकते हैं, इट गिव्स मिल्क अबाउट 10 kg एवरी डे। सो व्यूअर्स, ये हमारा यूज ऑफ इज, हैज, हैव, हैड खत्म हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम यूज ऑफ देयर करेंगे लेक्चर नंबर 7 में, कि देयर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो होपफुली आपको वोकेबलरी मिल गई होगी, और ये बड़े सिंपल थे हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल। तो इंशाल्लाह अगर आप ट्रांसलेशन करते रहे तो इंशाल्लाह आपकी ट्रांसलेशन भी इंप्रूव हो जाएगी, वोकेबलरी मिल जाएगी, और आपको यूज स्ट्रक्चर पता चल जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। और एट द एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।